नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल टीच पॉइंट पर। दोस्तों मैं आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा नई शिक्षा नीति के बारे में। तो गाइस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आप अच्छी तरह से समझ सके। शुरू करते हैं वीडियो को। नई शिक्षा नीति में ये सभी नियम है शामिल। सरकार ने कई अहम बदलाव किए हैं। नए शिक्षकों के चयन प्रक्रिया में भी बदलाव किया है। नई शिक्षा नीति का प्रारूप कुछ ऐसा है। तो इन सभी न्यूज की चर्चा आपसे वीडियो में डिटेल से करेंगे। वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए। आपको बता दें गाइस कि नई शिक्षा नीति को मंजूरी मिल गई है। आज कैबिनेट ने जो है मंजूरी दे दी है। तो कई सारे नियम इसमें शामिल किए गए हैं और सरकार ने पुराने नियमों में कई सारे बदलाव भी किए हैं और शिक्षकों की चयन प्रक्रिया में भी थोड़ा बहुत बदलाव किया। तो जो है आपको शिक्षा नीति का प्रारूप दिखा दे रहे हैं। थोड़ा कुछ ऐसा प्रारूप है, तो आप देख लीजिए जो भी बिंदु है शामिल किए गए हैं उस पर स्थिति स्पष्ट करते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी है और शाम 4 बजे इसकी औपचारिक रूप से घोषणा कर दी गई है। औपचारिक घोषणा केंद्रीय मंत्री जो है प्रकाश जावड़ेकर और डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने संयुक्त रूप से की है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने संयुक्त रूप से घोषणा की है। घोषणा के दौरान केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो है आज कैबिनेट की बैठक में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी गई है। पत्र सूचना कार्यालय द्वारा आयोजित ब्रीफिंग कार्यक्रम में मंत्रियों के अलावा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सचिव और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। सभी स्कूलों को राइट टू एजुकेशन के तहत पढ़ने वाले बच्चों के लिए कुछ सीटें रिजर्व रखनी होगी और इन छात्रों को एडमिशन देना होगा। आपको बता दें यूजीसी और एआईसीटीई को मिलाकर एक नया रेगुलेटिंग बॉडी बनाया जाएगा। नई शिक्षा नीति में बड़ा बदलाव करते हुए भाषा के विकल्प को बढ़ा दिया गया। जो स्टूडेंट्स हैं वो 2 से 8 साल की उम्र में जल्दी भाषाएं सीख जाते हैं, इसलिए उन्हें शुरुआत से ही स्थानीय भाषा के साथ 3 अलग अलग भाषाओं में भी शिक्षा देने का प्रावधान रखा गया है। नई शिक्षा नीति में छात्रों को कक्षा 6वीं से 8वीं के बीच कम से कम 2 साल का लैंग्वेज कोर्स भी प्रस्तावित है। जाने कैसे होगा 10+2 का नया फॉर्मेट कैसे होगा। नई शिक्षा नीति में 10+2 के फॉर्मेट को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। अब इसे 10+2 से बांटकर जो है 10+2 से बांटकर जो है 5+3+3+4 फॉर्मेट में ढाला गया है। गाइस यहाँ पर बड़ा बदलाव किया गया है। 10+2 को जो है बांटा गया है 5+3+3+4 फॉर्मेट में जो है ढाला गया है। इसका मतलब है कि अब स्कूल के पहले 5 साल में प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और कक्षा 1 और कक्षा 2 सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे। फिर अगले 3 साल को कक्षा 3 से 5 की तैयारी करके चरण में विभाजित किया जाएगा। इसके बाद 3 साल मध्य चरण और माध्यमिक अवस्था के 4 वर्ष बताए गए हैं, यानी कक्षा 9 से 12 तक। इसके अलावा स्कूलों में कला, वाणिज्य, विज्ञान स्ट्रीम का जो है कोई कठोर पालन नहीं होगा। छात्र अब जो पाठ्यक्रम चाहे वो ले सकते हैं। विद्यालयी शिक्षा में भी सुधार किया जाएगा। अर्ली चाइल्डहुड केयर एवं एजुकेशन के तहत कैरिकुलम एनसीईआरटी द्वारा तैयार होगा। इसमें 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए विकसित किया जाएगा। बुनियादी शिक्षा 6 से 9 वर्ष के लिए फाउंडेशन लिटरेसी एवं न्यूमरेसी पर नेशनल मिशन शुरू किया जाएगा। पढ़ाई की रूपरेखा 5+3+3+4 के आधार पर तैयार की जाएगी। इसके अंतिम 4 वर्ष 9वीं से 12वीं में शामिल हैं। नए कौशल जैसे कोडिंग को शुरू किया जाएगा। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का मेन करिकुलम में शामिल किया जाएगा। गिफ्टेड चिल्ड्रन एवं गर्ल चाइल्ड के लिए विशेष प्रावधान किया जाएगा। कक्षा 6 के बाद से ही वोकेशनल को जोड़ा जाएगा। नए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा जिसमें ईसीई, स्कूल टीचर्स और एडल्ट एजुकेशन को जोड़ा जाएगा। बोर्ड एग्जाम को भाग में बांटा जाएगा। बच्चों के रिपोर्ट कार्ड में लाइफ स्किल्स को जोड़ा जाएगा। वर्ष 2030 को हर बच्चे के लिए शिक्षा सुनिश्चित की जाएगी। विद्यालयी शिक्षा से निकलने के बाद जो है हर बच्चे के पास कम से कम लाइफ स्किल होगी। फिजिकल एजुकेशन को बनाया जाएगा जरूरी। इसके साथ ही छात्रों को शारीरिक और मानसिक विकास भी हो सके, इसके लिए पढ़ाई के साथ फिजिकल एजुकेशन को भी जरूरी बनाने का नियम रखा गया है। सभी छात्रों के स्कूल के हर स्तर पर खेल, मार्शल आर्ट्स, डांस, गार्डनिंग और योगा जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी सुनिश्चित की जाएंगी। नई शिक्षा नीति के तहत कोई छात्र एक कोर्स के बीच अगर कोई दूसरा कोर्स करना चाहे तो पहले कोर्स से सीमित समय के लिए ब्रेक लेकर कर सकता है। हायर एजुकेशन में भी सुधार किया गया है। उच्च शिक्षा में अब मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का विकल्प दिया जाएगा। 5 साल के इंटीग्रेटेड कोर्स करने वालों को एमफिल नहीं करना होगा। अब कॉलेजों के एक्रीडेटेशन के आधार पर ऑटोनॉमी दी जाएगी। मेटरिंग के लिए राष्ट्रीय मिशन चला जाएगा। हायर एजुकेशन के लिए एक ही रेगुलेटर रहेगा। अभी यूजीसी, एआईसीटीई शामिल है, हालांकि इसमें लीगल और मेडिकल एजुकेशन को शामिल नहीं किया जाएगा। सरकार और निजी विश्वविद्यालयों को इसके लिए शिक्षक मानक समान रहेंगे। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एनआरएफ की स्थापना होगी जिसमें रिसर्च और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलेगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। शिक्षा, टीचिंग, लर्निंग और असेसमेंट में तकनीकों को बढ़ावा दिया जाएगा। तकनीकी के माध्यम से दिव्यांगजनों को शिक्षा में बढ़ावा दिया जाएगा। ई कोर्सेज 8 प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित किया जाएगा। नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम NTETF की स्थापना की जाएगी। रिसर्च में भी बदलाव किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि जो रिसर्च में जाना चाहते हैं उनके लिए 4 साल का डिग्री प्रोग्राम होगा, जबकि जो लोग नौकरी में जाना चाहते हैं वो 3 साल का डिग्री प्रोग्राम करेंगे। लेकिन जो रिसर्च में जाना चाहते हैं वो 1 साल के MA के साथ 4 साल के डिग्री प्रोग्राम के बाद PhD कर सकते हैं। इसके लिए MPhil की जरूरत नहीं होगी। नई शिक्षा नीति के मुताबिक अब 3 साल से 18 साल के बच्चों को शिक्षा अधिकार कानून 2009 के अंदर लाया जाएगा। आने वाले समय में शिक्षक और छात्रों का अनुपात यानी 1:30 होगा।
नई दिल्ली मानव संसाधन और विकास मंत्रालय की सिफारिश के बाद से एचआरडी मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। यानी अब एमएचआरडी को जो है अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है अब उसको शिक्षा मंत्रालय कर दिया जाएगा। ये फैसला दिल्ली में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई कैबिनेट में बैठक लिया गया। इसके साथ ही मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति को भी मंजूरी दे दी है। यह 1986 की शिक्षा नीति की जगह लेगा। शिक्षा नीति को मंजूरी मिल जाने के बाद अब पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक ही रेगुलेटरी बॉडी होगी, ताकि शिक्षा क्षेत्र में अव्यवस्था को खत्म किया जा सके। देश में शिक्षा के बदल जाएंगे मायने। नई शिक्षा नीति के मुताबिक अब 3 साल से 18 साल के बच्चों को शिक्षा अधिकार कानून जो है 2009 के अंदर लाएगा। आने वाले समय में शिक्षकों और छात्रों का अनुपात 1:30 होगा। नई शिक्षा नीति में कहानी, रंगमंच, सामूहिक पठन पाठन, चित्रों को डिस्प्ले, लेखन कौशलता, भाषा और गणित पर जोर होगा। इस नई शिक्षा नीति के तहत देश के शिक्षा के मायने को बदला जाएगा। इसमें न सिर्फ युवाओं को शिक्षा के नए अवसर मिलेंगे, बल्कि रोजगार प्राप्त करने में भी आसानी होगी। नई शिक्षा नीति के तहत सरकार युवा इंजीनियरों को इंटर्नशिप अवसर देने के उद्देश्य से शहरी स्थानीय निकायों के लिए एक कार्यक्रम शुरू करने की योजना बना रही है। साथ ही राष्ट्रीय पुलिस यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी का प्रस्ताव लाया जा रहा है। वहीं टॉप 100 यूनिवर्सिटीज पूरी तरह से ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। इसके लिए भी योजना तैयार हो रही है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि हमारी जो नई शिक्षा नीति आ रही है वह काफी कुछ इन बातों का समाधान करेगी। शिक्षा नीति में सरकार ने हायर एजुकेशन को बढ़ावा देने की बात कही। इसके साथ ही युवाओं को हायर एजुकेशन लेना पहले के मुकाबले जो है बहुत आसान हो जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय हुआ है। नई शिक्षा नीति को मोदी कैबिनेट ने जिससे जो है मंजूरी मिल गई है। और आपको बता दें न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 गेट्स कैबिनेट अप्रूवल एमएचआरडी नाउ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। यानी अब एमएचआरडी का नाम जो है शिक्षा मंत्रालय होगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। यह फैसला मोदी की कैबिनेट बैठक के दौरान लिया गया है। इस बैठक के दौरान मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति को भी मंजूरी दे दी है। एचआरडी का नाम अब शिक्षा मंत्रालय हुआ। नई शिक्षा नीति को भी मोदी कैबिनेट की मंजूरी। शिक्षा मंत्रालय नाम करने के प्रस्ताव को मंजूरी। नई शिक्षा के प्रस्ताव पर भी जो है कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। यह फैसला मोदी कैबिनेट के बैठक के दौरान लिया गया। इस बैठक के दौरान मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति को भी मंजूरी दे दी है। इसके बारे में जो है ब्रीफिंग दे दी गई है। शाम को 4 बजे घोषणा कर दी गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने यह भी प्रस्ताव दिया था कि मंत्रालय का मौजूदा नाम जो है शिक्षा मंत्रालय कर दिया जाए। तो इसी बात को प्रस्ताव को मंजूर करते हुए मोदी कैबिनेट ने मुहर लगा दी। इसके साथ ही नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी गई है। अब पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए जो है एक ही रेगुलेटरी बॉडी होगी, ताकि जो है आपको बता दें शिक्षा में सुधार हो सके, शिक्षा व्यवस्था को खत्म किया जा सके। तो नई शिक्षा नीति के बाद अब सभी सुधार देखने को मिलेंगे। आपको बता दें यहाँ पर जो है गाइस, नई शिक्षा नीति के बाद हो सकते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने उस शिक्षा के लिए एक ही रेगुलेटरी बॉडी नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है NHERA या हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया तय किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण 1986 में किया गया था। 1992 में जो है इसमें कुछ बदलाव भी किए गए। 3 दशक बाद कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। केंद्र सरकार का यह मानना है कि शिक्षा के क्षेत्र में बड़े स्तर पर बदलाव की जरूरत है, ताकि भारत दुनिया में ज्ञान का सुपर पावर बन सके। इसके लिए सभी अच्छी क्वालिटी की शिक्षा दिए जाने की जरूरत, ताकि एक प्रगतिशील और गतिमान समाज बनाया जा सके। शिक्षा मंत्रालय का प्राथमिक स्तर पर दी जाने वाली शिक्षा की क्वालिटी सुधारने के लिए एक नए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का फ्रेमवर्क तैयार करने पर जोर है। इस फ्रेमवर्क में अलग अलग भाषाओं के ज्ञान, 21वीं सदी के लिए कौशल कोर्स में खेल, कला, वातावरण से जुड़े मुद्दे भी शामिल किए जाएंगे। तो गाइस यहाँ पर ये नई शिक्षा नीति का प्रारूप है। कई सारे अहम बदलाव किए हैं सरकार ने। कई सारे पुराने नियमों को बदल दिया है, नए नियम शामिल किए हैं। तो यहाँ पर एजुकेशन की क्वालिटी को बढ़ावा देने की बात कही गई है। एजुकेशन को अच्छी क्वालिटी से किया जाए। बात करें नए शिक्षकों के चयन में जो है बदलाव किया गया है। आपको बता दें अब जो है जितने भी DLED कोर्स है या इन सभी को जो है एक ही इंटीग्रेटेड कोर्स में चला जाए, यानी अब B.Ed कोर्स ही मान्य होगा। यानी अब आपको बता देगा इस सभी कोर्सों को बदलकर, जैसे डिप्लोमा कोर्स हैं, DLED कोर्स है, इन सभी को अब B.Ed कोर्स के नाम से जाना जाएगा। अब केवल एक ही कोर्स B.Ed कोर्स चलेगा। और आपको बता दें यहाँ पर B.Ed कोर्स इंटर के बाद जो है 4 साल का B.Ed कोर्स होगा, और ग्रेजुएशन के बाद 2 साल का, और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप 1 साल का B.Ed कोर्स कर सके। और अब केवल B.Ed कोर्स ही मान्य होगा नई शिक्षा नीति के अनुसार। DLED को भी बदलकर B.Ed कोर्स कर दिया जाएगा। यहाँ पर ये जो है इन्फॉर्मेशन दी गई है नई शिक्षा नीति में। और आपको बता दें यहाँ पर जो है आपको बता देगा इंटरव्यू, डेमो और स्किल्स भी जोड़े गए हैं नई शिक्षक वृत्ति प्रक्रिया में। तो देखते हैं गाइस क्या होता है। अभी तक के लिए फिलहाल इतनी ही अपडेट्स। और आपको बता दें यहाँ पर नई शिक्षा नीति को जो है आज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, और आपकी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो गई है गाइस। सरकार ने बहुत सारे बदलाव कर दिए हैं। आपको नई शिक्षा नीति का प्रारूप दिखा दिया गया है, और शिक्षकों के चयन प्रक्रिया में भी बदलाव कर दिया गया है। और आगामी शिक्षक भर्ती में आपको इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो गाइस अभी तक के लिए इतनी अपडेट्स। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें गाइस। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस।